प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बाबतपुर एयरपोर्ट पे उतरते ही हवाई अड्डे पे मौजूद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त और कलेक्ट्रेट से वाराणसी गैंगरेप की पूरी जानकारी ली। हवाई अड्डे पर पीएम मोदी तीनों अफसरों को अलग से लेकर गए और उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने सभी दोषियों को चिन्हित करते हुए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश अफसरों को दिया है और ये भी कहा है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, ये हिदायत दी जाए और साथ ही पदाधिकारियों को इस दिशा में व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे पीएम मोदी के जनसभा स्थल से न्यूज नेशन के संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने क्या बताया, सुनिए। वाराणसी में गैंगरेप की घटना को लेकर के आज खुद प्रधानमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया। जब पीएम मोदी अपने 50वें दौरे पर वाराणसी पहुंचे तो एयरपोर्ट पर अधिकारी स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान वाराणसी के पुलिस कमिश्नर, वाराणसी के जिला अधिकारी और वाराणसी के मंडलायुक्त मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने गैंगरेप की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से पूछताछ की और साफ तौर पर हिदायत दी कि इसके जो भी दोषी हैं इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। अब तक इस पूरी घटना में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 23 इसमें आरोपी हैं। 12 नामजद हैं और 11 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मामले को खुद संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और इस घटना में जितने भी दोषी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लगभग 2 से 3 मिनट तक प्रधानमंत्री अधिकारियों से बातचीत करते रहे। खुद इसकी पुष्टि उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने भी की है। प्रधानमंत्री वाराणसी में अपराध को लेकर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखते हैं। हालांकि पूरे देश में भी जहां भी अपराध होता है उसके लिए भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और वाराणसी में इस तरह की घटना इससे पहले कभी नहीं हुई कि 23 आरोपी मिलकर गैंगरेप करते हों और 7 दिनों तक पीड़िता एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हो। इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने भी गुस्सा जाहिर किया है और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि जल्द से जल्द सारे आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए। बता दें कि बीते दिनों वाराणसी में 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 12 नवजात समेत 11 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। कैसे, क्या पूरी कहानी? बेटी सहेली के घर जाने के नाम पे घर से निकली थी और उसके बाद जो है उसके साथ सारी घटनाएं ये हुई हैं। कब से कब गायब थी और आपने रिपोर्ट ये कब लिखवाई? 29 तारीख को बेटी घर से निकली थी और निकलने के बाद अपने सहेली, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके साथ घूमने के लिए घाट उठ कर ये गई। एक आध दिन इसी में लगा। उसके बाद ये लड़कों के संपर्क में आई और उसी समय धीरे धीरे जो है 3-4 दिन का टाइम बीत गया। घर वाले थोड़ा लोक लाज के डर से भी अपने स्तर से खोजने में लगे हुए थे, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद जब लड़की नहीं मिली तो पुलिस के पास हमको आना पड़ा। कब, कौन सी डेट में आप? 3 तारीख को हमने 3 अप्रैल पुलिस से संपर्क किया था। जी। जी। फिर उसके बाद 4 तारीख को लड़की बरामद हुई पुलिस द्वारा। उसका हालत बहुत खराब था, बताने की स्थिति में नहीं थी। जब सामान्य स्थिति थोड़ी हुई तो वो सारी घटनाओं को बारी बारी से बताई। बेटी ने आप लोगों को क्या बातें बताई और क्या बताया कि किस तरीके से, जैसे कोई नशे की चीज दे के या क्या उसके साथ नशीला पदार्थ कई बार, कई डोज, कई जगहों पर लिया गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। कौन
कौन लोग हैं, जैसे पुलिस द्वारा कई लोग गिरफ्तार भी हैं, आपको किस पे शक है, क्या लगता है ये प्लानिंग है? और इतने लड़कों का इसमें इन्वॉल्व होना ये किसी ऐसे ही बात की इशारा करता है, जी जो कि प्लानिंग की बात समझ में आती है। हम लोग भी सीधे साधे लोग हैं, इतनी बातें समझ सकते हैं कि इतने लड़कों द्वारा उस छोटी सी बच्ची के साथ इस तरीके का जो वो हुआ है वो बहुत गर्दनाक और बहुत कुकृत्य काम है। बेटी की उम्र क्या थी और पढ़ाई क्या करती थी वो? बेटी कॉमर्स साइड से इंटर कर चुकी थी और उसी के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि वो कुछ खेल कूद में अपना नाम करने के लिए आगे बढ़े। क्या एथलीट भी थी, कोई गेम? एथलीट वगैरह नहीं थी, लेकिन उसको स्पोर्ट में डालने का पूरा मन घर वाले बना रहे थे। तो ये था कि स्पोर्ट में आजकल जी जी बिना पढ़े लिखे बच्चे भी बहुत नाम कर रहे हैं। जी। यही अपनी वो थी। क्या उम्र होगी अभी? 19 के आसपास उम्र है बिटिया की। सबसे बड़ा सवाल है कि 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है, किसी पे शक है या किसी का नाम आप? सर, किसी पे शक तो हमको क्या है, जब हम किसी को जान ही नहीं रहे हैं। तो जब लोग लड़की जब बताई है पूरी घटना, उसी के बाद हमको सब जानकारी हुई। मुस्लिम लड़के भी शामिल हैं ज़्यादातर, तो जो उठाए गए हैं वो लगभग, क्या आप उन्हें जानते हैं, आसपास के लोग हैं, ऐसा कुछ? मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? नहीं। मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करते हैं और क्या आपका रहने वाला है? सीएम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं योगी आदित्यनाथ सीएम जी से यही आग्रह करूंगा कि जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, इस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, ये दुनिया से छुपी नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो उसी काम को बखूबी एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कष्ट करे। मैं फांसी की सजा की बात नहीं करता हूं। सजा ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले इस चरित्र का काम करने वाले दोषियों को एक बार सोचना पड़े कि इस योगी राज्य में इस तरीके का काम करने वालों का क्या अंजाम होता है। बहुत सारी परिवार की बच्चियों को इससे बचाया जा सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। उम्मीद है पूरा सीएम से कि मुझे कार्रवाई होगी। पूरा उम्मीद है, पूरी उम्मीद मैं करता हूँ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।